हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि हमारा मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों का है, यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 17 देख रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये क्वेश्चन है हमारे पास एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड, जहाँ पर डी एक्स अपॉन एक्स है इक्वल टू डी वाई इक्वल टू वाई है, डी जेड या डिल जेड है। ये क्वेश्चन पूरा हमें इसी तरीके से गिवन है, इसलिए मैंने दोनों तरीके से लिख दिया है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट। मैं आपको जो तरीका इसमें से अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं, मैं ये वाला तरीका लिख रही हूँ क्योंकि पी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी डी जेड अपॉन डेल एक्स होती है, डी जेड अपॉन डी वाई होती है, ठीक है। तो ये उसी फॉर्म को थोड़ा सा कन्वर्ट करके जो हम एक स्टेप आगे इसने दे दिया, लैग्रांज समीकरण जो हम सॉल्व करके लिखते थे इसने डायरेक्टली दे ही दिया है आपको, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। तो अब हमें क्या करना है, गिवन दैट एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड। अब लैग्रांज का जो सहायक समीकरण बनता है, आई होप आपको सारे एग्जाम्पल बनाते बनाते क्वेश्चन बनाना बहुत इजी लगेगा। तो डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू क्या, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो समीकरण नंबर 1 के प्रथम दो अनुपातों को लेने पर, प्रथम दो अनुपातों से, प्रथम दो अनुपातों से, तो प्रथम दो अनुपात कौन कौन से हमारे पास, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, ये हमारे पास प्रथम दो अनुपात है। अब हमें क्या करना है, इनका समाकलन कर देना। तो हम लिखेंगे समाकलन करने पर, इनका समाकलन करने पर, तो इसका 1 अपॉन एक्स का समाकलन आपको पता है कितना होता है हमारे पास, लॉग एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई का समाकलन कितना होता है, लॉग वाई, और प्लस हम एक क्या लेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी कि स्वेच्छाचार C1 का यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक स्वेच्छाचार है। अब आपको पता है कि हम इसे इस तरफ माइनस करेंगे और लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, लॉग एक्स माइनस का लॉग वाई इक्वल टू लॉग C1। तो लॉग की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, लॉग एक्स अपॉन वाई, अगर माइनस में है तो ये अपॉन में चला जाता है, अगर प्लस में है तो किस में चला जाता है, इनटू में चला जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, लॉग C1। अब लॉग से लॉग को क्या करिए आप, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा क्या, C1 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 2, क्योंकि इसका यूज़ हमें आगे करना पड़ेगा, है ना। अब हम जब सोल्यूशन फाइंड करेंगे तभी अब इसका यूज़ होगा। अब हम आते हैं समीकरण नंबर 1 के द्वितीय व तृतीय अनुपातों से, द्वितीय और तृतीय अनुपात कौन कौन से हमारे, द्वितीय और तृतीय अनुपात है हमारे पास डी वाई बाई वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। अब इसका भी अब क्या करेंगे, सीधे समाकलन करिए, इसका समाकलन करने पर, तो इसका समाकलन आपको पता है कितना आएगा हमारे पास, लॉग वाई इक्वल टू लॉग जेड, और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान लीजिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आप कुछ भी मान सकते हैं। तो C1 हम मान चुके हैं, C2 हम मान लेते हैं, और एज इट इज़ यही वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे आप। तो लॉग वाई माइनस लॉग जेड इक्वल टू लॉग C2, और आपको पता है लॉग एक्स लॉग ए माइनस बी या फिर कुछ भी लॉग ए माइनस बी, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, लॉग, ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वाई अपॉन जेड इक्वल टू लॉग C2। तो लॉग से लॉग को कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके पास C2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y अपॉन जेड। इसको कौन सी इक्वेशन देंगे आप, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 के बाद जो हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 3 है, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 व 3 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो कि हमने दी है यहाँ पे, इसको भी आप फर्स्ट दे सकते हैं और इसको भी आप फर्स्ट दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपकी ये गिवन है। फर्स्ट का अभीष्ट हल क्या है हमारे पास, का अभीष्ट हल क्या है हमारे पास, फाई। पहला हल आपने क्या निकाला था, पहला हल हमने निकाला था एक्स अपॉन वाई, और दूसरा क्या है, वाई अपॉन जेड इक्वल टू 0, जहाँ पर फाई क्या है हमारे पास, स्वेच्छाचार है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जहाँ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।